विथ फिफ्थ वीडियो। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की भी मेरी फिफ्थ वीडियो है और मैं इतनी डिटेल में आपको ये टेंस बताने की कोशिश में हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी इतना टेंस है यूज़ करने में, और इसमें हम मिस्टेक्स भी बहुत सारी करते हैं। देखा आपने पीछे भी मैंने इसका यूनिवर्सल ट्रुथ में भी बताया, हैबिट्स में भी बताया, एडवर्ब्स में भी बताया। इतना ज़्यादा कोई और टेंस यूज़ नहीं होता जितना ये टेंस यूज़ होता है। अब हमने इसकी कंडीशनल सेंटेंसेस भी कर लिए, सिंपल सेंटेंसेस भी कर लिए, इसकी छोटी सी एक्सरसाइज भी कर ली है एक। अब हम इसके चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, देन हम उस पर मूव करेंगे कि हमने इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाने। तो पहले आज हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। मतलब कि जब हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बना, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल आ रहा होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव क्या होता है जिसमें क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ अब आपने दिमाग में रखनी है। अब फर्स्ट है अफर्मेटिव। अर्शी पता अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास होगा तभी तो हम उसका नेगेटिव और उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे ना, ठीक है। अब ये बताने का मकसद ये है आई वी दे यू, इसके साथ राइट है, राइट्स नहीं है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। ही शी इट के साथ राइट्स है, राइट नहीं है। क्यों नहीं राइट्स है? क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। आई राइट, वी राइट, दे राइट, यू राइट। ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, ठीक है। लिखते हैं, लिखता है, लिखता हूँ, लिखती है, इस तरह। अब नेगेटिव में, अब आई वी दे यू जब प्रोनाउन हमारे पास होंगे, ठीक है। अब ये प्लूरल फॉर्म में है, उसके साथ मैंने आपको बताया जो प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब आई डू नॉट राइट, मैं नहीं लिखता, वी डू नॉट राइट, हम नहीं लिखते, दे डू नॉट राइट, वो नहीं लिखते, यू डू नॉट राइट, तुम नहीं लिखते। ही डज नॉट राइट, अब ही है तो डज। अब जब डज आ गया तो राइट्स नहीं आएगा। डज जब आता है तो एस खत्म हो जाता है, मतलब कि ये जो एस है इस एस को डज अपने साथ रिप्लेस कर लेता है, इसलिए यहाँ पर हम डज लगाते हैं। जब डज लगाएंगे तो हमने एस स्किप कर देना, ठीक है। अब इन सब में देखें कितनी एक अच्छी बात आ रही है। आसान इंट्रोगेटिव बनाना इसका। डू आई राइट, डू वी राइट, डू दे राइट, डू यू राइट, डज ही राइट, डज शी राइट, डज इट राइट। अब इसमें देखो आप सब, वेदर डज, वेदर डू राइट, इसका कॉन्सेप्ट नहीं है व्हेन यू आर गोइंग टू डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये स्ट्रक्चर बहुत इजी है, समझने वाला है आप लोगों के लिए। इसको पढ़ोगे, ये प्रोनाउन के साथ बार बार बताने का मकसद है क्योंकि प्रोनाउन में बच्चे गलतियां कर देते हैं। वी के साथ डस लगा देते हैं, ही के साथ डू लगा जाएंगे, जो उनका दिल करता लगा जाते हैं जब उन्हें समझ में नहीं आता। तो आपने समझ के करना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहाँ कहाँ पे यूज करने हैं, अब ये देखो। अब कुछ सेंटेंसेस हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होते हैं, मतलब कि उसमें क्वेश्चन भी आ रहा होता है और उसके अंदर ये बिल्ली की आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा जो आ गई है, उसमें क्वेश्चन भी आ रहा होता है और उसमें नहीं भी आ रहा होता है, ठीक है। नेगेटिव भी होता है। अब जैसे कि तुम खत लिखते हो, तुम खत नहीं लिखते, क्या तुम खत लिखते हो, क्या तुम खत नहीं लिखते, इस तरह। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते, तुम कब स्कूल जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, स्कूल नहीं जाते, इस तरह वाले सेंटेंसेस। अब इसका यूज देखो। डू इज यूज्ड बोथ एज एन ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। एंड अ प्रॉपर वर्ब, और प्रॉपर वर्ब जब हमने प्रॉपर काम के तौर पे इसे लगाना है तो तब भी यूज होता है, जैसे कि डू डस, ठीक है। जब हम काम के लिए यूज करेंगे तो हम डू लगाएंगे कि वो काम करती है, डू। और अभी भी आपको सेंटेंसेस के थ्रू पता चलेगा। और ऑक्सिलरी में अभी हमने ये जो सारे ये किए हैं, यहाँ पर डू और डस को यूज किया तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हो। अब यहाँ देखो, एज ऑक्सिलरी वर्ब इट इज यूज टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें इसे डू और डज के तौर पे यूज करते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। द किटन डज नॉट प्ले विद स्ट्रेंजर्स, ये इसकी एग्जाम्पल है। इट इज यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्ब और फ्रेज। इसको सेम वर्ब को रिपीट करने से बचाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? जैसे कि माई वाइफ लव्स रीडिंग क्लासिक्स
एंड आई डू। अब यहाँ पर वो आई डू बता रहा है, ये नहीं कह रहा कि एंड मी टू लव्स टू रीड क्लासिक बुक्स, इस तरह। इसलिए यहाँ पे इसको रेपिटेशन को अवॉइड किया गया है और यहाँ पर लिखाया गया सिंपल, मेरी बीवी जो है वो क्लासिक बुक्स को रीडिंग करना पसंद करती है, इसी तरह मैं भी करता हूँ। आई डू टू, टी डबल ओ टू का मतलब होता है भी, ऑल्सो। टी ओ टू का मतलब कुछ और था, प्रेपोजिशन है, लेकिन टी डबल ओ टू क्या है, भी, ऑल्सो, मैं भी करता हूँ। थर्ड इसका यूज किया ऑक्सिलरी में, इट इज यूज टू मेक अफर्मेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अभी अफर्मेटिव तो हमने सिंपल कर लिया, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया है। जैसे कि हम कहते हैं ना, आई राइट भी सेंटेंस होता है, आई डू राइट भी सेंटेंस होता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, फॉरबिडिंग भी होता है, इसमें ऑर्डर भी होता है, परमिशन भी होती है, बहुत सारे, जैसे डू स्टडी हार्ड, डू योर वर्क, डू इट, इस तरह के सेंटेंसेस, लेट मी डू इट, इस तरह के सेंटेंस, ये सारे इम्पेरेटिव हैं। ये फिर हम करेंगे इसकी डिटेल, लेकिन अभी हम इसी के बारे में बात करते हैं। ये सेंटेंस हमारा चल रहा है, आई डू स्टडी हार्डर। अब यहाँ पर ये तीनों में डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज है, मीन ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, ठीक है। अब ये नोट आप सबके लिए, डू एंड डज आर यूज्ड एज डिड इन द पास्ट फॉर्म। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद जब हम पास्ट सिंपल टेंस के ऊपर आएंगे, पास्ट की कैटेगरी के अंदर, तब आप देखोगे कि वहाँ पर हम डू डज यूज नहीं करते, डिड यूज करते हैं, और डिड इज द सेकेंड फॉर्म एंड डू एंड डज, ठीक है। और वो वहाँ पर पास्ट फॉर्म में यूज होगी। और आप इस तरह भी याद रख सकते हो, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू एंड डज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो डिड होती है। अब एक छोटे सी एक्सरसाइज आपके लिए, राइट टू सेंटेंसेस यूजिंग डू एज ऑक्सिलरी वर्ब। अब आपने खुद इनको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज करना, मैंने भी काफी सेंटेंसेस यहाँ पे बताए हैं, अब आपने ये खुद करने हैं। अब हम इसको देखते हैं कि प्रॉपर वर्ब के तौर पे ये किस तरह यूज हो रहा है। प्रॉपर वर्ब यानी कि काम, जहाँ पे डू हम काम के तौर पे यूज करेंगे। इट इज यूज्ड इन ऑल द सिंपल एंड कंटिन्यूअस टेंसेस लाइक एन ऑर्डिनरी वर्ब। ये तमाम सिंपल और कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर किस तरह यूज होता है, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे। जैसे मिसेस बुशरा इज डूइंग, अब ये डू जो है काम है, डूइंग, क्योंकि इज़ामार जब हम करेंगे तो बताऊंगी मैं आपको कि इज़ामार के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है कंटिन्यूअस के अंदर। तो यहाँ पर डू जो है वो वर्ब के तौर पे आया, काम के तौर पे यूज किया गया। मिसेस बुशरा इज डूइंग हर हाउस वर्क राइट नाउ। मिस बुशरा इस वक्त अपने घर का काम कर रही हैं, काम कर रही हैं। अब यहाँ पे ये काम के तौर पे यूज है, ऑर्डिनरी वर्ब है। व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है। अब यहाँ पे डू काम के तौर पे और डज यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज हुआ, और डू प्रॉपर वर्ब के तौर पे यूज हुआ। सेकंड देखो, इट इज यूज इन द जनरल मीनिंग ऑफ कैरी आउट। जब कैरी आउट का मतलब कि जनरल मीनिंग में हम यूज करें, आमतौर पे यूज करें, तो उसमें भी यूज होगा। अकम्पलिश में होगा, परफॉर्म में होगा, एडमिनिस्ट्रेटर में होगा, और पुट इनटू प्रैक्टिस में। किस तरह, स्टूडेंट शुड डू द एक्सरसाइजेज एट द एंड ऑफ ईच यूनिट, इस तरीके से, ठीक है। कंप्लीट करना, परफॉर्म करना, कैरियर के स्टूडेंट ने यूनिट खत्म करने के बाद अपनी एक्सरसाइजेज जरूर करनी चाहिए, उनको करनी है, इस तरह। मिस्टर एजाज ऑलवेज डज द जॉब वेल, मिस्टर एजाज हमेशा जॉब अच्छी करते हैं, ये उनका परफॉर्मेंस है, ठीक हो गया, और उनकी प्रैक्टिस भी है, इस तरीके से। अब प्रॉपर वर्ब के तौर पे भी यूज हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज हो गया। अब आपने ये दो सिर्फ सेंटेंसेस बनाने हैं खुद को जज करने के लिए कि क्या आपको प्रॉपर वर्ब के तौर पर भी आया है या नहीं आया, ठीक है। फिर इसकी एक्सरसाइज है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी, ठीक है। पहले इसको अच्छे से समझो, ये दवा फिर से कि इसका क्या क्या यूज आ रहा है, और ये स्ट्रक्चर को अच्छे से समझो। फिर इसकी हम डू एज रिक्वायर्ड एक एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही भी इसके, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये टेंस आपने किस तरीके से करना, ठीक है। चलो भी चलते हैं इसकी डू एज रिक्वायर्ड वाली एक्सरसाइज पर। तो
ये आ गई हमारी एक्सरसाइज डू एज रिक्वायर्ड। मैंने आपको कहा था हम डू एज रिक्वायर्ड पे चलेंगे। डू एज रिक्वायर्ड क्या है, जो हमें रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वो हमने इसमें करनी है। अब वो क्या है अब देखते जाते हैं। अब आपको तो पता है कि हमारी सीरीज चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ऑब्वियसली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही टच करने जा रहे हैं। लेकिन जब हम सारे टेंसेस कर लेंगे उसके बाद हम फिर इस तरह का डू एज रिक्वायर्ड बनाएंगे फुल टेंसेस के लिए, ताकि फिर हम जज कर सकें कि वेदर कि हमें क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा डू एज रिक्वायर्ड। अभी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हैं, तो उसी के नेगेटिव, सिंपल और इंट्रोगेटिव को देखकर और उसके प्रोनाउंस को सबको देखकर, इनके सब्जेक्ट को देखकर देखते हैं कि whether we are capable to do it or not. So without wasting time, go for the first sentence. He dash for a walk daily. Not go. और टेंस हम कौन सा कर रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट। ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा, फॉर अ वॉक डेली नॉट गो, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ही डज नॉट गो। क्लियर हो गया ये सब आपको। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क एट नाइट। नॉट मतलब कि नॉट लगाना है, ठीक है। और आई, रिमेंबर कि आई प्लूरल में आता है तो इसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा, यहाँ पर हमने ये लगाना है। आई डैश अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं रात के वक्त दूध नहीं लेता हूँ, तो क्या आएगा, सबको समझ में आ गया है, आई डू नॉट टेक, ठीक है। थर्ड में क्या है, शी रेयरली डैश कुकिंग, वो मुश्किल से या बामुश्किल कुकिंग करती है। अब शी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, टू तो नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज शी इज सिंगुलर, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यस बिल्कुल ठीक, डज। नेक्स्ट, ही यूजली डैश टू ऑफिस ऑन बस, वो अमूमन बस पर ऑफिस जाता है। ही इज सिंगुलर, तो यहाँ पर हमने वो के साथ यूज़ करना है, तो हम क्या लगाएंगे, ही सिंगुलर है तो जैसे भी डज लगाया था ई एस के साथ, अब ये सिंगुलर है लेकिन नॉट के बगैर लगाना है, तो ही यूजली गोस, बिल्कुल ठीक है किया आपने। द सन डैश इन द ईस्ट, ये तो हमने पीछे एक्सरसाइज में भी किया था। और डज नॉट हम इसमें यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि जो सन है वो हमारा सिंगुलर है। द सन डज नॉट सेट इन द ईस्ट, सूरज मशरिक में गरूब नहीं होता है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, डज नॉट सेट। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्या है, द कराक्रम एक्सप्रेस डैश एट 9 PM, और साथ हमने क्या यूज़ करना है, अराइव। जो कराक्रम एक्सप्रेस आप सबको पता है ट्रेन का नाम है, कराची जो लाहौर से कराची की तरफ आती है, तो वो अब सिंपल लगाना है, इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हमने अराइव को यूज़ करना है। कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, द कराक्रम एक्सप्रेस, क्या करेंगे, अराइव्स, बिल्कुल ठीक, अराइव्स क्यों किया, क्योंकि कराक्रम एक्सप्रेस सिंगुलर थी। अफरीदी एंड हफीज डैश एस ओपनर नाउ आर डेज, अफरीदी और हफीज क्या नहीं आते, नॉट कम, अब ओपनर नहीं आते। अब हफीज और अफरीदी ज़्यादा हो गए, तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, सोच के बताएं जल्दी से, डू या डज, डू या डज, डू के डज, डू डज, क्या लगाएंगे, डू नॉट कम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं, सलमान डैश अ पिक्चर इन अ गुड मूड नॉट पेंट, तो क्या लगाएंगे, सलमान सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज नॉट पेंट, ठीक हो। माई अंकल डैश लेट फ्रॉम द ऑफिस, मेरे अंकल ऑफिस से लेट नहीं होते हैं, अंकल एक हैं, उर्दू में भी बता रही हूँ साथ साथ, नहीं होते हैं, तो क्या आएगा जी, सही गैस किया आपने,
डज नॉट कम। बिल्कुल करेक्ट है, आपको समझ आने की आ रही है। इसके बाद लास्ट, राशिद डैश आइस्ड टी नॉट टेक। तो हम क्या लगाएंगे? राशिद, हाँ हाँ, क्या लगाएंगे? बिल्कुल ठीक, डज नॉट टेक। क्लियर हो गया आप सबको? ये था डू एज रिक्वायर्ड, जिसको इस तरीके से जज करके आपने ये सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, अभी और अब देखते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। जी, डू एज रिक्वायर्ड मैंने थोड़ा सा और क्लियर कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम इसकी चलते हैं उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ। ठीक है, हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। रिमेंबर कि हम टेंस कौन सा कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि टेंस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। और इसमें आपको पता भी चलना चाहिए, देखो फिक्र के आखिर में ता है, ती है, आ रहा है, तो यहाँ से भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ ट्रांसलेशन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। हम हर रोज अखबार पढ़ते हैं। वी रीड, क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। ठीक है, वी रीड न्यूज़पेपर। कब पढ़ते हैं? हर रोज। हर रोज की इंग्लिश क्या होती है? डेली। वी रीड न्यूज़पेपर डेली। ठीक, मेरा दोस्त मुझे सही मशवरा देता है। अब काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कौन है? मशवरा कौन दे रहा है? मेरा दोस्त। तो माय फ्रेंड, FRIEND, क्या दे रहा है मेरा फ्रेंड? मशवरा। मशवरा क्या होता है? एडवाइस। माय फ्रेंड, हमेशा का लफ्ज यूज किया इन्होंने। माय फ्रेंड ऑलवेज एडवाइसेस मी राइट। ठीक, अब एडवाइसेस में जो नसीहत देने वाला है वो SE, और जो सिर्फ नसीहत होता है, नाउन होता है, वो CE। अब ये वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है इसलिए हमने SE यूज किया। वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि बच्चे उठने बैठने को सिट एंड स्टैंड लिख देते हैं। सिट एंड स्टैंड नहीं लिखना बच्चे, आपने बताना हम जिस कंपनी में रहते हैं। ठीक है, वो अच्छे आदमियों में उठता बैठता, वो ही keeps the company of good people। ठीक, ये एक्सरसाइज होगी हमारी। आप ये लाइन वगैरह कोई अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ आप इंग्लिश की तरफ तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, लाइन के ऊपर नीचे नहीं आपने सोचना। वो मेरी बात नहीं सुनती है। सुनती है लड़की है। He does not listen to क्यों आया लिसन के साथ? क्योंकि टू लिसन की प्रपोजिशन है, इसलिए ये लाजमी, जहाँ पे भी लिसन आएगा वहाँ पे टू जरूर लगाना। He does not listen to me। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। द वुड सिंगुलर है तो डज नॉट सिंक इनटू वाटर। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। एक बात बताऊं इसमें आपको, जो बेजान चीज का डूबना होता है वो सिंक होता है, और जो जानदार चीज का डूबना होता है वो ड्रॉन होता है। ये भी एक टिप है। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं। आप मतलब कि यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं। परिंदे कब चहचहाते हैं? अब ये क्वेश्चन आ गया, चहचहाते हैं, और काम कौन कर रहा है? परिंदे ज्यादा है, तो डू और डज में से क्या आएगा? डू। ठीक है, डू द बर्ड्स, चहचहाने की इंग्लिश क्या होती है? चिर। डू द बर्ड्स चिर कब?
सॉरी, परिंदे कब चहचहाते हैं। तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाले लफ्ज जो होंगे वो सबसे पहले आते हैं। When do the birds chirp? Along with question. ठीक है, When do the birds chirp? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है, किस मौसम में। तो इसको सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, इन विच सीजन, बर्फबारी होती है सिंगुलर है तो डज, इन विच सीजन डज द स्नो फॉल। ठीक, इन विच सीजन डज द स्नो फॉल। बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। अभी मैंने बताया ना ऊपर यहाँ पर सेंटेंस में क्यों, कब, कैसे, कहाँ होगा, तो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर क्या है, कहाँ, तो हम कहाँ को सबसे पहले कहेंगे। वेयर, बच्चे ज्यादा है तो डू, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, where do the children play hide and seek। अब लास्ट है, अब लास्ट को करते हैं ट्रांसलेट। इसमें क्या है, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। तरजीह देना क्या होता है, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। तो क्या होगा, आप, डू यू प्रेफर स्वीट्स, क्या आप मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। डू यू प्रेफर स्वीट्स टू फ्रूट। ठीक, डू यू प्रेफर स्वीट्स टू, क्या मिठाइयों पर फलों को तरजीह देते हैं। सॉरी, डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स, डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट। सॉरी, इतनी तो गलती की माफ़ी होनी चाहिए। चल, ये हमारी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो गई। 10 सेंटेंसेस हमने कर लिए और उम्मीद भी है कि मुझे आपको ये समझ में आए भी होंगे। अब इसमें एक ब्लॉक में एक चीज़ लिखी हुई थी नोट, अब मैंने ये लास्ट में आप बोलने लगी हूँ। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डू एंड डज इज डन। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं, 3 होती है ना फॉर्म ऑफ वर्ब, बल्कि फोर्थ फॉर्म भी कहने लगे, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसे फोर्थ फॉर्म कहना शुरू कर दिया। तो जो थर्ड फॉर्म होती है डू और डज की, वो डन होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब हम चलेंगे इसके पैसिव वॉइस की तरफ जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो ये 5th वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी तरफ से, बहुत मेहनत करके कंप्लीट किया। ये लास्ट वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा एलेबरेट किया, आपको अच्छे तरीके से एक्सरसाइज भी बता दी इसकी और यूजेस भी बता दिए, सब कुछ बता दिया है। अभी भी अगर आप कुछ चाहते हो तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करें कि इस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो बनाए, इस पर बनाए। भी तो मेरी सीरीज़ चल रही है, इंशाल्लाह साथ साथ टिप्स भी चलते रहेंगे और साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें भी चलती रहेंगी। कभी ऐसे आ जाएगा बीच में, कभी कुछ और चीज़, छोटी छोटी चीज़ें, ये साथ साथ इस मेन टॉपिक की चलती रहेंगी। डू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे बताएं आपको चीज़ मेरी पसंद आ भी रही है नहीं आ रही। अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ, जिस बुक से मैं आपको काम करवा रही हूँ बुक मैंने खुद बनाई हुई है और कोशिश कर रही हूँ आपको इसी से पढ़ाऊँ। बिल्कुल वर्क बुक है ये कंप्लीट, एक आप सब बच्चों के लिए। इसको मैंने पहले खुद से प्रिपेयर किया है, फिर अब इसमें से पढ़ाना शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब और इसके पैसिव वॉइस के साथ। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे पैसिव वॉइस का, उसके बाद हम प्रेजेंट डेफिनेट के 10 पैसिव की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।